प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रख्यात कवि और साहित्यकार के 99वें जयंती के अवसर पर मलाड विधानसभा में सुरेश मापारी महामंत्री मालाड विधानसभा वंदे मातरम प्रतिष्ठान अध्यक्ष सुरेश मापारी के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने नमन किया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद गोपाल शेट्टी ने सुरेश मापारी समेत 1 दर्जन कार्यकर्ताओं का सम्मान पुष्प गुच्छ और शाल से किए। विनोद शेलार मुंबई सचिव, प्रवक्ता महाराष्ट्र रमेश जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र राठौर, वरिष्ठ भाजपा नेता मलाड विधानसभा अध्यक्ष सुनील कोली, महिला विधानसभा अध्यक्ष दीप्ति सोनपुरा, पूर्व नगर सेविका सेजल प्रशांत देसाई, दर्शना सक्सेना समाज सेविका, श्री आशीष संघवी समाज सेवक समेत भाजपा की स्थानीय महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। सर, अटल जी की आज जयंती है और जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न भी रह चुके और उन्होंने साहित्यकार और कवि के माध्यम से बहुत सारा भारत देश को उन्होंने किया है। तो आज क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को देश के लिए? मैं निश्चित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। अटल जी के विचारों को अंगीकार करते हुए समाज में अच्छा काम करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करते हैं। मलाड भारतीय जनता पार्टी के लोग हर साल इस प्रकार का ये 3रा साल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन जो बात आपने कही कि मेरी मनी दिलो तमन्ना ये है कि जो अटल जी की प्रतिमा हमने जहाँ पर लगाया है वहाँ पर शाम को कवि सम्मेलन, अटल जी के विचारों कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के माध्यम से मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारे नेता है उनको समय मिलता नहीं क्योंकि काम इतना बढ़ गया है उत्तर मुंबई में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि साल में एक बार तो अटल जी के नाम के माध्यम से उन्होंने जो किया है, देखिए एक कार्यकर्ता, एक अटल जी ने पूरे देश में क्रांति लाई, एक नरेंद्र मोदी जी पूरा देश में क्रांति लाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में भी उत्तर मुंबई का कामकाज करने के लिए, उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए कोई एक कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिए और वो कार्यकर्ता निर्माण अटल जी के जीवनावली को पढ़ेगा, अटल जी के जीवनावली को सुनेगा तो ही निर्माण होगा। देखेंगे, प्रयास करेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा स्रोत में क्या मुख्य बातें जो लगती है आपको? राजनीति बदल गई है। अटल जी के पद चिन्हों पर चलना, उनके जीवन को अंगीकार करना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसके 10% भी अगर आज के कार्यकर्ता करेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। पॉलिटिक्स ग्लैमर हो गया, अभी दिखावा का पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गया है। जो दुख दर्द में लोगों के साथ में मिल जाना, उनके संकट के समय पर खड़े हो जाना, ये जो मैं जब काम का प्रारंभ किया उससे प्रभावित होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो अभी कम होता गया है। लेकिन आपने सवाल पूछा, मैंने मेरे मन की बात कही है, ये बात दूर तक जाएगी तो फिर वापस कोई ना कोई आएगा, चलता रहेगा। देश और दुनिया इसी तरह से चलता है। अक्सर कहा जाता है कि भारत देश एक बगीचा है, तरह तरह के फूल, भाषा, तरह तरह की खान पान होती है। आज कैथलिक समाज का एक बड़ा त्यौहार है क्रिसमस, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी कार्यक्रम के बाद में IC कॉलोनी बोरीली जा रहा हूँ और सवेरे बोरीली में मुझे आज के पूरे दिन के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम मेरे मन को छू गया। बोरीली के हमारे कार्यकर्ता ने 80 बच्चों को पूरा सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनाकर मेट्रो का सफ़र करवाया उन्होंने और उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया तो मैं गया। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के अभिनव कल्पना मन में लाकर अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर काम करना चाहिए। तो आज के दिन का वो सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे जो लगा। आपका एक कार्यकर्ता जो आपके बगल में खड़ा है, सुरेश मापारी जी, आज उन्होंने प्रोग्राम किया, उनके लिए क्या कहना है? सुरेश मापारी का जब मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि बहुत छोटी मूर्ति है, शरीर भी बहुत छोटा है, लेकिन काम और विचार बहुत बड़े हैं उनके। और मेरे जैसे कठोर नेतृत्व के साथ में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता करते हैं तो निश्चित इस प्रकार के कार्यकर्ता समाज में और पार्टी में काम करते हैं। इसलिए मैं बहुत शरीर में पीड़ा होते हुए भी इतना दिन भर दौड़ना आसान नहीं है, लेकिन दौड़ते रहता हूं क्योंकि मैं दौड़ता हूं तो मुझे गाड़ी है, मुझे पगार मिलता है, मुझे सम्मान मिलता है। ये छोटे कार्यकर्ताओं को तो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करते हैं तो उनका आधार टूटे नहीं, इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी आने का प्रयास करते रहता हूँ। बहुत धन्यवाद। चलो, मैं उनके साथ काम करता हूं। ऐसे सुनील कोली जी को विनंती करता हूं कि आप 2 शब्द बोले। आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी मंच पर भाषण करके गए, उसके बाद भाषण करना उचित नहीं है, फिर भी आज हमारे देश के माजी पंतप्रधान और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 99वीं
जन्मदिन है और ऐसे मौके पे हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अगर कोई थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो उनके याद में जो शानदार रंगारंग कार्यक्रम सुरेश मापारी जी ने रखा है, मैं सबसे पहले सुरेश मापारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और उनको आने वाले पॉलिटिक्स के लिए, राजकीय जीवन के लिए जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संघर्ष किया, सरकार बनी तब उनको प्रश्न पूछा गया अभी आप राम मंदिर बनाएंगे क्या? तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको जवाब दिया कि अभी तो सरकार हमारी बहुत सारे पार्टियों से बनी है, लेकिन इस दिन जिस दिन भी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की सरकार बनेगी, उस दिन इस देश से 370 कलम भी हटेगा और जो दिवाली हम लोग ये साल मनाए हैं और आने वाले 22 जनवरी को जो देश में नहीं पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाने वाली है, वो दिवाली इसलिए मनाई जा रही है कि जो भगवान प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर था, वहां जो बाबरी ढांचा था उसको ढाई के बाबरी ढांचा को हटा के वहां जो भव्य दिव्य प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, वो मंदिर 22 तारीख को राष्ट्र को अर्पित होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये राष्ट्र को समर्पित किया जाने वाला है और राष्ट्र मंदिर। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाले समय में जब भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब इस देश में राम मंदिर का भी निर्माण होगा। दोस्तों, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद शेलार जी पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा, 22 तारीख को आप लोगों को सबको सतर्क रहना है। और जब सेजल बहन ने सुशासन की बात की तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इस देश में महिलाओं को और इस नागरिकों को कई प्रकार की योजनाएं मिली है और योजनाएं का लाभ लेने के लिए मैं इतना ही कहूंगा। हमारे बीच हमारे जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर जी आए हैं, जोरदार ताली बजा के हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। इतना ही कहूंगा कि आने वाले 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण होने के बाद सुरेश मापारी जी जितने भी लोग अयोध्या आना चाहते हैं, जितने भी लोग अयोध्या आना चाहते हैं, उनके सबके नाम ले लो। अयोध्या में जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। हमारे बीच जिला के अध्यक्ष हैं और 22 जनवरी के बाद जिनको जिनको अयोध्या जाना है उनका नाम का एक लिस्ट बनाओ, सबको अयोध्या भेजने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां तत्पर रहेंगे। साथ ही साथ मैं आज सुशासन के ये दिन पर ये आपको कहना चाहता हूं कि सुरेश मापारी जी यहाँ से ज्यादा लोगों के नाम ले लो। छाया में आज हम यहाँ पर पहुंचे, गणेश खंडकर जी है, सुनील कोहली है, नंद राठौड़ जी। मैं यहाँ पर विनोद जी से बहुत कुछ सीखा हूँ। सुरेश मापारी यांनी भारताचे पूर्व पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने आयोजित आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आमचे मुंबईचे नेते, पूर्व जिल्हाध्यक्ष, माजी नगरसेवक, पूर्व शिक्षण समितीचे अध्यक्ष, पूर्व प्रभाग समितीचे अध्यक्ष श्री विनोद शेलारजी, या विधानसभेचे अध्यक्ष सुनील कोळीजी, नगरसेविका सेजलबेन देसाई, दीप्तीताई सोमपुरा, या कार्यक्रमाचे आयोजक मी जसं म्हणालो तसे आमचे नेते सुरेश मापारी, आमच्या जिल्ह्याचे सहकारी आणि ज्येष्ठ नेते श्री नरेंद्र राठोड, पूर्व या विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश दोशी, श्री चौगुले, आमच्या महिला आघाडीच्या सर्व मान्यवर कार्यकर्त्या, कोणाचं नाव राहिले तर माफ करा, समोर बसलेल्या बंधू आणि भगिनींनो,
मी फार काही बोलण्याची आवश्यकता नाही आहे. सुनील कोळी यांनी जोशामध्ये आपल्या सगळ्यांना अयोध्येला यायचं निमंत्रण दिलेलं आहे. मी सुरेश मापारी यांचं अभिनंदन एक वेगळ्या कारणासाठी करेन की काही ना काही काम करत राहायचं, या पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजित करायचे. मित्रांनो, कार्यक्रमाला येणं आणि तो कार्यक्रम आयोजित करण्यात खूप मोठं अंतर आहे. या कार्यक्रमासाठी कार्यकर्त्याची खूप मोठी मेहनत लागलेली असते. त्या कार्यक्रमाची अर्थाची व्यवस्था करणं, नागरिकांपर्यंत जाणं, लोकांना बोलवणं आणि मग हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा म्हणून मेहनत देखील करणं, हे नेहमी सुरेश मापारी करत असतात आणि म्हणून मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. सुरेश मापारी आमच्या युवा मोर्चापासूनचे आमचे सहकारी आहेत. त्यांना नरेंद्र राठोडचा म्हणजे त्यांची सावली असं म्हटलं तर हरकत नाही, सोबत कायम असतात आणि आपल्या कार्यानं म्हणजे मी मध्ये जेव्हा विद्यार्थ्यांना मदतीच्या कार्यक्रमासाठी आलो, तो कार्यक्रम छोटा होता, एक 5-25 मुलं असतील, महिला होत्या, पण तो कार्यक्रम करणं गरजेचं आहे. समाजासाठी आपण काहीतरी करतो आणि या परिसरात आल्यानंतर मी अनेक वेळेला म्हणजे इथून कोणी आलं की विचारतो, सुरेश मापारीला तुम्ही ओळखता का? तर लोक होय बोले, ते इलेक्ट्रिकचं दुकान आहे, आता 1+1 झालं. म्हटलं होय, तेच सुरेश मापारी. आणि म्हणून मी सुरेश मापारींचं अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांना जे सुनील कोळी यांनी सांगितलं की अयोध्येचं निमंत्रण आहे, तर अयोध्येचं मी तुम्हाला सुद्धा निमंत्रण देतो. अख्ख्या देशभरामध्ये अयोध्येला जो कार्यक्रम होणार आहे त्याची खूप मोठी तयारी सुरू आहे, खूप मोठी तयारी. आता इतिहास थोडासा बदलतो एवढं बोलेन आणि मी थांबेन की यापूर्वी ज्या वेळेला आम्ही हे सगळं म्हणायचो त्यावेळेला लोक मस्करीने आम्हाला विचारायचे, मस्करी करून, की राम मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. आपण सर्व मतदारांनी माननीय मोदीजींचं सरकार आणलं आणि सरकार आल्यानंतर काय फरक पडतो, तर या देशामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्षकारांनी एकत्र बसून निर्णय केला. देशभरात कुठेही दंगा नाही झाला आणि सर्वांच्या संमतीनं उत्साहानं अयोध्येत राम मंदिर सुद्धा बनतंय आणि शेजारी राम मंदिराचं प्राण प्रतिष्ठेचा सोहळा पार पडल्यानंतर त्या ठिकाणी मुस्लिम बांधव देखील आपल्या कामाला सुरुवात करतील. कुठेही वाद नाही, कुठेही वाद नाही. या देशात एक सौहार्दाचं वातावरण मोदीजींनी जे तयार केलंय ते अनुभवण्यासाठी आपल्याला जायचंय. फक्त सुरेश मापारी किंवा विनोद शेलार, नरेंद्र राठोड ही मोठी माणसं आहेत, यांच्या इतकं 22 तारखेला जानेवारीला जाण्याचं भाग्य मला लाभणार नाही. पण आपल्या सगळ्यांना एवढंच सांगतो की मार्च महिन्यानंतर ती उत्तर प्रदेशातली थंडी कमी झाल्यानंतर आपा सगळ्यांसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने जाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना एकदा निमंत्रण देईल आणि आनंदाने सांगतो, शरयू माता ही येणाऱ्या 22 तारखेलाही लाल होणार आहे. पण फरक आहे, 1989 असेल, 1992 असेल, ती कार सेवकांवर जो गोळीबार झाला त्या गोळीने त्यावेळेला ती लाल झाली होती आणि या वेळेला प्रभू रामचंद्र मंदिरात विराजमान होत असताना ती आनंदाने लाल होणार आहे. हा त्यातला फरक आहे. आपल्या सगळ्यांना निमंत्रण देतो. सुरेश मापारी यांचं देखील अभिनंदन करतो आणि आपण यांची गाणी ऐकण्यासाठी या ठिकाणी थांबलेला आहात. मला देखील गाणं ऐकायचं आहे म्हणून मी आपली रजा घेतो. खूप खूप धन्यवाद. भारत माता की, भारत माता की. विधानसभा के अंतर्गत वडलम में सुरेश मापारी के द्वारा जो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित और एक अच्छे कवि और साहित्यकार का आज जयंती है, उस अवसर पर इन्होंने संगीतमय प्रोग्राम का आयोजन किया. उस अवसर पर हम सभी लोग एक मंच पर आज एकत्रित हैं और आज सुशासन का दिवस मनाया जा रहा है. आइए बात करते हैं हम लोग विधानसभा के जो महिला की अध्यक्ष सोनपुरा जी, आइए बात करते हैं कि आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए और उनके समय में जो राजनीति थी, जो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि उस समय की राजनीति आज के राजनीति में बदलाव है, दिखावा है. आज बात करेंगे आपसे कि क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे, क्योंकि आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि वाजपेयी जी थे जो एकदम डिसिप्लिन्ड और बहुत ही अच्छे एक नेता थे और हम सभी के माननीय नेता थे, आदरणीय नेता थे.
तो हम सभी उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बहुत मान सम्मान से देखते हैं। पहले उनके टाइम पे सब डिसिप्लिन और था, अभी भी वही डिसिप्लिन है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज आता है उस जनरेशन के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल है और हम सभी उनके नक्शे कदम पर चलने की बहुत ही कोशिश करेंगे और जितना अपने से हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या जाना है, क्या आप जा रही हैं महिलाओं को लेके? हाँ, हम भी जाएंगे अयोध्या, हम सभी जाएंगे और जय श्री राम का नारा जोर से लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर जयंती कह लीजिए, और एक महान कवि साहित्यकार जो भारत देश को मिला था आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छाप, उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है, जो दिख रहा है। आज वर्लम के अंदर सुरेश महापारी जो महामंत्री है मलाड विधानसभा के अंदर, उन्होंने आयोजन किया। आज इस पर बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ उनके पद चिन्ह या कविता कुछ याद हो तो बोल सकते हैं। देखिए, हम तो आज की अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पंतप्रधान, हमारे नेता, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज कितने सालों से हम ये संगीत कार्यक्रम रखते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उनसे हमने सीख के ये इधर तक पहुँचे हैं। तो मुझे कार्यक्रम लेना आनंद होता है, लेकिन अटल बिहारी जैसे नेता आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे नेता थे, कार्यकर्ताओं का सम्मान था और आज भी है। तो मैं, हमारी सब महिला टीम, हमारे वार्ड के सब टीम, मलाड की टीम, ये सभी ने हमको सहयोग दिया और ये आज कार्यक्रम सफल हुआ। तो मैं, हमारे नेता उत्तर मुंबई के जिला के कार्यसम्राट खासदार गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर आए, उत्तर मुंबई जिला के खासदार गणेश खनकर जी आए, हमारे नेता विनोद शेलार जी आए, सुनील कोहली जी आए, नरेंद्र राठौड़ जी आए। ये सब नेता आने के बाद एक उत्साह होता है कार्यक्रम का। तो ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ और उसके पीछे हमने 2 महीने से मेहनत की थी, आज वो सफल दिख रही थी। तो मैं सभी कार्यकर्ता को और हमारे पदाधिकारी सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ में रहिए, पार्टी के साथ रहिए। और अटल बिहारी जैसे नेता, इतनी बड़ी जयंती आज पूरे मुंबई में या पूरे भारत देश में हो रहा है, तो वो नेता कुछ थे, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और जयंती अच्छा कार्यक्रम हुआ तो सभी कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं। सांसद गोपाल शेट्टी बहुत अच्छी बात कही कि कवि थे और वो कवि होने के नाते आज हम लोग के जो जयंती है उन पर एक कवि सम्मेलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले टाइम से ध्यान रखा जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे प्रोग्राम करते हैं तो मैं कहूँगा या सभी का मत है कि कवि सम्मेलन अगली बार होना चाहिए। हमारा नेता जो बोलते हो हम करेंगे, क्योंकि उनका आदेश है, तो हम कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया करेंगे। और इसके साथ कवि के साथ साथ एक सम्मान जो होता है, जो कवि को सम्मान मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे। पहले तो आप परिचय दीजिए और दूसरी बात क्या है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हमारे सुरेश भाई को सपोर्ट करते हैं, और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला के सभी पदाधिकारी और मंडल विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे सुरेश मापारी जी की तो जितना मतलब तारीफ़ की जाए तो कम है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, ऐसे नहीं कि अभी से, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और हर एक कार्यकर्ता बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी से, आज हम लोग युवा मोर्चा से स्थायी समिति, मंडल, वार्ड, मंडल, फिर जाके ज़िले पे और मुंबई पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि जाके सीधा सा जाके एकदम पोस्ट ले ली, और ये नहीं, नीचे से जुड़े लोग हैं और नीचे से ही जुड़ के बात करते हैं। चाहे हमारे गोपाल शेट्टी जी हो, योगेश सागर जी हो, कोई भी नेता हो, या आमदार हो, नगर सेवक हो, खासदार हो या पद अधिकारी हो, जितने भी हमारे जैसे हमारे पूर्व जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, आज के टाइम में मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इस सब के विचारों पर हम जो पुराने विचार हैं, जो हमारे संघ के विचार, सब विचारों के अनुसार हम कार्य करते हैं। और हर एक हमारा पदाधिकारी, हाँ थोड़ा महिलाओं की कमी थी, लेकिन आने 4-5 साल से जो महिलाओं ने जोर दिखाया है, प्रधानमंत्री की मोदी जी के आह्वान पर महिला काफ़ी अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं और तन मन धन से काम करती है, कार्य करती है, नीचे लेवल से काम करती है। और यही एक ऐसा है भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की बहुत सम्मानीय इज्जत होती है। जय श्री राम, अटल बिहारी वाजपेयी जी। सुरेश मापारी ने जो अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, उनको हम सबके तरफ से ये शॉल और बुके देके हम लोग स्वागत करेंगे।
कोळी साहेब हे पाटील मॅडम आहेत मेडिकलचे BMCचे हेल्थ कमिटीमध्ये हे सगळं आमच्या एरियामध्ये फिरतात. करोनामध्ये खूप काम त्यांनी चांगलं केलं आहे. त्यांचा पण सत्कार करायचा आपल्याला, त्यांना बोलवलं आहे. मी विनंती करतो ज्योती वाजपेयी यांना सेजलमॅन आणि कोळी साहेब त्यांचा सत्कार करायचा आहे.